जनपद आजमगढ़ के लोकसभा आजमगढ़ में मेहरनगर विधानसभा के हिनारपुर में मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा हुई। दूसरी जनसभा लोकसभा लालगंज के जगदीशपुर में हुई। सीएम ने विपक्षियों पर खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर हमलावर रहे। कहा, 5वें चरण का चुनाव कल संपन्न होगा। 6ठे चरण में आजमगढ़ को अपना प्रतिनिधि चुनना है। 4 चरणों के चुनाव के परिणाम व रुझान इस बात को बता रहे हैं कि विपक्षियों के अंदर मची खलबली व बौखलाहट उनकी हार को प्रदर्शित करता है। वहीं जिले के दूसरी लोकसभा लालगंज में प्रत्याशी सोनकर के पक्ष में चुनावी सभा के लिए भी पहुंचे। सीएम योगी ने संबोधन में कहा है कि अब पूरे देश में एक आवाज आ रही है। फिर एक बार मोदी सरकार 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस सपा बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। सीएम योगी ने कहा है कि यह चुनाव राम भक्तों और राम विद्रोहियों के बीच आकर सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगाई, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों को अपवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया, आज जिन लोगों ने विकास को बाधित किया है, उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। आजमगढ़ में निर्वा ने मात्र 2 वर्ष के अंदर जिले की तस्वीर व तकदीर बदलने के लिए पूरा प्रयास किया है, जो दिखाई भी देता है। जहाँ 4 लेन व 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में मेहरान के महाराजा सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी बन गया है। संगीत महाविद्यालय का निर्माण हो रहा है। एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। अब आजमगढ़ को शक और विश्वास की नजरों से नहीं देखा जाता। सीएम योगी ने कहा है कि आप पूरे देश में कहीं चले जाएं, लेकिन अगर कोई बसपा का नेता होगा तो शक की निगाह से हर कोई देखता है। यह लोग मान लेते हैं कि शरीफ तो नहीं होगा, यह जरूर कोई गुंडा बदमाश होगा, सपा का समर्थक और कुछ और लोग हैं तो लोग उनकी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। कहीं कुछ गड़बड़ करने आया होगा, लेकिन निरहुआ ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर बदलने का प्रयास किया। सीएम योगी ने कहा है कि 2 वर्षों के अंदर जितना अच्छा काम करने का प्रयास निरहुआ ने किया, उतना कोई जनप्रतिनिधि नहीं कर सकता। सीएम ने कहा कि आज देश की तस्वीर व तकदीर को पीएम मोदी ने बदल दिया है। आज दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है। भारत के अंदर सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। पहले देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो आजमगढ़ की रानी सहाय, कहीं संसदपुर का, कहीं तो किसी अन्य क्षेत्र का जहां आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। सीएम ने कहा है कि अब तो पटाखा भी तेज फूट जाता है तो पाकिस्तान भले सफाई देता है, यह मैंने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि यह नया भारत है। छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है। सीएम योगी ने कहा है कि एक तरफ सुरक्षा, देश का सम्मान, तो दूसरी तरफ विकास के बड़े कार्य भी हुए हैं। सीएम ने कहा है कि सपा सरकार के सामने खाद्यान्न घोटाला होता है, गरीब भूख से मरता है, गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता है, गरीब के पास मकान नहीं है, किसान आत्महत्या करता है, नौजवान पलायन करता है, चारों ओर अव्यवस्था, अराजकता तथा दंगा शुरू हो जाता है। पर्व व त्योहार आने पर कर्फ्यू लग जाता है। कोई काम बेचारा लाता है तो रास्ते में छीन कर या लूट लिया जाता है। उन्होंने कहा कि गरीब को 5 किलो राशन फ्री मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों देश में मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि अगर कोई आज के दिन में कोई पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान पर वह बोझ ना बने, क्योंकि सीएम 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं। पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी भी भूख से मर रही है। सीएम ने कहा कि आज अयोध्या चमक रही है। सीएम ने जन समुदाय से पूछो कि पहले और अब में क्या अंतर है। सीएम ने कहा है कि पहले भक्तों पर गोली चलती थी, अब राम भक्तों की आवाभगत होता है। पहले सपा सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे जिन आतंकवादियों ने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था, लेकिन हमारे समय में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो आतंकवादियों की राम नाम की सत्य यात्रा तो निकल ही रही है। सीएम योगी ने कहा कि आजमगढ़ को औद्योगिक सिटी बनानी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज विकास जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कभी ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि जो आजमगढ़ का हमारा नौजवान मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद कमाने गया तो वहाँ वह जाना ना पड़े, बल्कि यहीं उद्योग लगाकर काम यहीं देंगे। आजमगढ़ हमारा नौजवान और देश दुनिया में नौकरी देने की स्थिति में आ चुका है। सीएम योगी ने कहा है कि समाजवादी के लोग आज आए हैं, कल जब यहाँ से चुनाव के बाद चले जाएंगे वह आपको पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वह पिकनिक मनाने चले हैं। चुनाव के बाद कोई इंग्लैंड तो कोई कुल्लू मनाली या कोई अन्य जगह भागेगा। उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि सपा की सरकार के समय जितनी लूट खसोट करनी थी वह कर चुके हैं। अब तो उनको निकालने की बारी आ रही है। जिसने ऋषि मुनियों, स्वाधीनता सेनानियों और अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत
तो हुआ था। आज वंदे 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 श्री कन्हैया लाल निषाद जी, पूर्व विधायक श्री अरुणकांत यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी डॉक्टर मनोहर राजभर जी, लोकसभा के प्रभारी श्री घनश्याम पटेल जी, संयोजक विनोद राय जी और हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व सांसद श्रीमती नीलम सोनकर जी, भारी संख्या में उपस्थित लालगंज संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित वर्ष में जब से भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी, कोई दंगे का नाम सुना है क्या? नहीं होता है दंगे, जहां जाना था दंगा ही समाज चले गए हैं, उनका भी राम नाम सत्य है। क्योंकि भाजपा की सरकार आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। आज गरीब को राशन मिल रहा है, इसलिए क्योंकि भाजपा की सरकार है। और आज हर घर नल की योजना साकार हो रही है क्योंकि भाजपा की सरकार है। और इसलिए जब केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की सरकार होती है तो बहनों और भाइयों, ये सरकार जनता जनार्दन के प्रति संवेदनशील होती है। जब समाजवादी और कांग्रेस की सरकार होती है, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं, वंचित के लिए नहीं, महिलाओं के लिए नहीं, नौजवानों के लिए नहीं, बेटी के लिए नहीं, व्यापारी के लिए नहीं, इनकी संवेदना तो माफिया और आतंकवादियों के प्रति होती है। लगातार वही कार्य करते हैं और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए कहने के लिए 25 मई को चुनाव है। श्रीमती नीलम सोनकर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आई है। राजभर पार्टी ने, निषाद पार्टी ने, अपना दल ने इनको अपना समर्थन दिया है। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। सभी लोग सहयोग करेंगे। नीलम सोनकर कमल चुनाव चिन्ह पर 25 मई को संसद में चुन करके जाएगी। लोगों ने संकल्प ले लिया, क्या सब सहमत है? जिता करके भेजेंगे, भारी बहुमत से भाजपा चुनाव जीत करके जाएगी। और जो लोग आतंकवाद के समर्थक हैं, जो राम मंदिर के विरोधी है, जो माफियाओं के समर्थक है, जो गुंडागर्दी और अराजकता को बढ़ावा देते हैं, गरीबों के हकों पर डकैती डालते हैं, क्या इनकी जमानत जब्त करवाएंगे? लेकिन ये काम होगा तभी जब बहनों और भाइयों आप घर घर जाकर के कमल खिलाने का काम करेंगे। आपके पास अभी समय है। आज 19 तारीख हो गई, अभी 5 दिन का समय है। चले जाएंगे, घर घर जाएंगे ना, खिलाएंगे ना, तो फिर विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? श्रीमती नीलम सोनकर चुनाव जीत करके जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो फिर दोनों हाथ लगा
आतंकवादी जो सीमा पार के, हम आश्चर्य होता था सरकार अपने मकसद पा रही थी। हम लोग बोलते थे कि नहीं हमारे पास इतनी तैयारी कैसे, हम आतंकवाद का मुकाबला ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, देश के अंदर अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, भय का माहौल है। कांग्रेस के लोग चुप हो जाते थे। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने देखा होगा आतंकवाद बंद, नक्सलवाद बंद, और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता तो उसको छोड़ता भी नहीं है। मुझे मालूम है ये नया भारत है, नया भारत। अगर रामलला को अयोध्या में विराजमान करता है तो आप सौभाग्य और माफियाओं की बात मान सकते हैं कि यात्रा भी निकालना है। और इसीलिए पाकिस्तान जो पहले भारत के अंदर आतंकी घटना को अंजाम देता था, आज वो अपने देश को ही नहीं बचा पा रहा है। देखो आगजनी हो रही है, लूटपाट हो रही है, और बहनों भाइयों तीसरा कार्यकाल मोदी जी को दीजिए, आज कश्मीर की भारत का हिस्सा होता है। इसके लिए दम चाहिए, दम, मजबूत सरकार चाहिए, मजबूर नहीं। कांग्रेस के समय में विकास कार्य कब पड़े थे? आप रोज अखबार उठाते थे सुबह सुबह, तो उसकी शुरुआत होती थी एक नए घोटाले से, और सायकाल होते होते कोई आतंकी वारदात का समाचार आ जाता था। आज बहनों भाइयों, आतंकी वारदात समाप्त, घोटाले समाप्त, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की कनेक्टिविटी बन रही है, मेट्रो आ रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं, हर घर नल की तो सब मोदी भारत को ही माने माता, विश्व की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व प्रभारी और घर घर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा बना चर्चा आसमां तक छाया, सपने नहीं हकीकत बुनते। हम लोग के बीच में हम लोग के बहुत ही वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ चुके डॉक्टर कृष्ण बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, 4 चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं, विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट, उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है, और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है, और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार
और अब की बार बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस, सपा और बसपा की हालत खराब होती है। उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है। वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा? तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरुवा ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहरनिश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सोहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते। आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरुवा के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, देखो इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं? आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर, बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है। अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा। और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरुवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है, आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए। सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को, भाई बैठ जाओ, ये आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने दो। बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। और बहनों और भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक योग्य जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरुवा ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों,
आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है। भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य में मूड होती थी, और नाम भी आजमगढ़ का आता है, कहीं सराय मीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का। आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटित हुई। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है। आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में भी अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के भाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगा शुरू हो जाता था। कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लग जाता था। कोई बेचारा कमा करके लाता था, रास्ते में छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था। कोई व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद है, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सफाई गुंडा कब्जा कर लिया है। यही तो होता था। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर आप देखते होंगे, कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं। कोई छेड़ेगा तो उसे मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, और उनको एक एक मकान भी उपलब्ध होगा जिनके पास मकान नहीं है। हर घर में नल है और नल में शुद्ध आरओ का जल भी है। ये पहली बार हुआ है। बहनों और भाइयों, ये जो दिया मोदी जी ने, ये जो मोदी जी ने दिया है, क्या इसमें किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति पूछी गई क्या? किसी का मत और मजहब पूछा गया क्या? ये तो जो भी दिया है सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ दिया। लेकिन बहनों और भाइयों, इस सब के बावजूद भी लोग अगर ये मानते हैं कि अभी भी कुछ बाकी है, तो हम कह रहे हैं वह सब कुछ करेंगे जनता जनार्दन के लिए जो उसकी आवश्यकता होगी। और यही नहीं, गरीबों का कल्याण भी हुआ है, तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त होकर के अयोध्या में रामलला को विराजमान कराने का काम भी किया है। आजमगढ़ के कितने लोग हैं जो अयोध्या गए हैं दर्शन करने के लिए? अरे पूरी अयोध्या, पूरे आजमगढ़ ही होकर के आ गई है। बहनों और भाइयों, आज अयोध्या आप देख रहे होंगे कैसे चमक रही है। आप तो पहले भी गए होंगे, पहले में और अब में अंतर है ना। देखो, पहले राम भक्तों पर गोली चलती थी और आज राम भक्तों का आवभगत कैसे होता है अयोध्या में आपने देखा होगा। लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, सम्मान के साथ वहां दर्शन भी कर रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे, ले गए थे जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला किया था। बजरंग बली का मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी में जिन आतंकियों ने आतंकी हमला किया था, समाजवादी पार्टी ने उन आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हमारे समय में
अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो आतंकवादियों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकल रही है शानदार तरीके से, निकल रही है ना, निकल रही है ना। अब मुझे बताओ, कोई गुंडा और कोई माफिया आज के दिन पर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की या किसी बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है क्या? क्या बन सकता है क्या? और ये दुस्साहस करेगा क्या? और यही कारण है ये गुंडे और माफियाओं के जितने भी सरगना है ना, ये चुनाव में डर रहे हैं। सब क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये योगी जी बुलडोजर लेके क्यों आ गए? हमने कहा चिंता मत करो, बाकी जो बचा होगा चुनाव के बाद भी पूरा हो जाएगा। देश और दुनिया को नौकरी देने की स्थिति में आ सके, इस प्रकार की परिस्थिति बनानी है, इसके लिए निरोवा यहां के लिए आवश्यक है। और इसके लिए बहनों और भाइयों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनगर को धन्यवाद दूंगा। पिछली बार आपने उपचुनाव में निरोवा को यहां से भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा था, फिर भेजेंगे, भेजेंगे, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। देखो ये समाजवादी पार्टी के लोग आज आए हैं और कल जब यहां से जाएंगे ना चुनाव के बाद, आपको पहचानेंगे भी नहीं, देखना पहचानेंगे भी नहीं, क्योंकि वो तो अरे बड़े लोग हैं, पिकनिक मनाने के चले आए हैं। कोई इंग्लैंड घूमेगा, कोई कुल्लू मनाली की तरफ भागेगा, कोई कहीं और जगह भागेगा, उनको आपसे क्या लेना देना है? चुनाव में आ गए केवल पिकनिक मनाने के लिए, उनको विकास से भी कोई लेना देना नहीं। क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जितनी लूट खसोट करनी थी सब कर चुके जी, अब तो उसको निकालने की बारी आ रही है। इसलिए आजमगढ़ को एक बार घेराबंदी करने का प्रयास करेंगे सब, लेकिन अब बच के रहना थोड़ा। अपने बीच के निरोवा को चुनाव जिता करके भेजिए, विकास और सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। करेंगे, आजमगढ़ करेगा। अरे वहां खोल करके सामने आके बोलो, दोनों हाथ ला करके बताओ मुझे, क्या करेंगे? क्या निरोवा चुनाव जीत करके जाएगा? लेकिन बहनों, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वो बोझा न बने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं, और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी, और वह अभी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 10-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया, और कम वक्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं, और तब भी कोई राग अलाप रहा है पाकिस्तान का, तो जाएं, खुशी के साथ पाकिस्तान जाएं, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है। और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों और भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं। 12 करोड़ रुपए तो केवल निरोवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए, और मोदी जी ने कहा है
कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी करेंगे। उपचार करेगा, बच्चों के ऊपर बोझ नहीं बनेगा। जितने